सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएससी एडू पॉइंट। और जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजे। ठीक है, तो पियाजे ने एक थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें बच्चा अपने ब्रेन का डेवलपमेंट करता है, अपने थिंकिंग स्किल्स का डेवलपमेंट करता है, लॉजिक थिंकिंग का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो उसी का एक टॉपिक है आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी कि एज अ टीचर आप जो भी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसको एजुकेशन में कैसे यूज करोगे, राइट। तो पहला तो ये जो ये स्टेजेस उसने दी हैं, पियाजे ने दी हैं, जो भी स्टेजेस हमने पढ़ी थी सेंसरी मोटर, वो सारी स्टेजेस जो हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पियाजे का मानना है कि जो एजुकेशन है ना वो इन्हीं स्टेजेस में दी जानी चाहिए। अगर आप 4th स्टेज की इंफॉर्मेशन बच्चे को फर्स्ट स्टेज में देने की कोशिश करोगे या फिर सेकंड स्टेज की इंफॉर्मेशन फर्स्ट स्टेज में देने की कोशिश करोगे तो वो फेल्ड हो जाएगी। उनका मानना है कि एजुकेशन जो है बच्चे को उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हमें स्टेज वाइज करना चाहिए, राइट। जो सेकंड उन्होंने कहा है कि टीचर को ना एज अ फैसिलिटेटर काम करना चाहिए, यानी कि एज अ हेल्पिंग हैंड ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, ना कि एक डायरेक्टेड बिहेवियर रखना चाहिए कि ऐसा करो वो करो, जो मैंने कहा वही करो, ठीक है, ऐसा ही होगा क्लास में, ऐसा बिहेवियर नहीं रखना है। एक फैसिलिटेटर, एक हेल्पिंग हैंड की तरह उनके साथ बिहेव करना है। इसके अलावा बच्चों को एनकरेज करना है। बच्चे खुद सीख सकते हैं चीज़ों को, लेकिन बच्चों को एनकरेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि ना हमें प्रोसेस ऑफ लर्निंग पे फोकस करना है, हमें प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना कि इसके बाद क्या होगा। वी हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग। ओके, इसके अलावा जो टॉपिक है हमारा वो है कि रिकंस्ट्रक्शन पे फोकस करना है। बच्चे ना हर एक इंफॉर्मेशन के हेल्प से जो भी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं वो खुद ही अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा बच्चों में ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे को ना इंडिविजुअल स्ट्रेटेजीज का यूज करना पड़ेगा, यानी कि वी हैव टू यूज सो मेनी स्ट्रेटेजीज ताकि बच्चों को हम लोग अच्छे से टीच कर सके, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छे से कर सके। ठीक है, कोलैबोरेटिव हमें बिहेवियर रखना है क्लास में ताकि बच्चे कोलैब करके एक दूसरे के साथ सीख सके। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे से सीखते हैं। इसके अलावा हमें फोकस करना चाहिए बच्चे की थिंकिंग पर। ठीक है, कि बच्चा किस तरीके से सोचता है, बच्चे को ऑब्जर्व करना है हमने। ठीक है, ताकि उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो उन्होंने बोला है कि ये सारी चीजें करने से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। तो पियाजे की जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो टीचर को ना एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जो बच्चे हैं जितने भी, वो सारे के सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ क्लास में आएंगे और हमको उनके साथ उसी तरीके से डील करना है और उनकी कॉग्निशन को इंक्रीज करना है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारी जो थ्योरी है पियाजे की कंप्लीटली कंप्लीट हो चुकी है, पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, लाइक एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, और इसके अलावा स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी है। उन्होंने क्या क्या कहा है, किस तरह से डिवाइड किया है, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू वो सीखते हैं, हमें ये पता चला। ठीक है, आगे जो हम कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं वो इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद जो ये चैप्टर है वो पूरा कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। ओके।